वेलकम टू समृद्धि ट्रेडिंग एजुकेशन। ये है पार्ट 7 जिसमें आज हम समझेंगे मार्केट के पार्टिसिपेट के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबा के रखना, तो जिसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक की जो हमारी सीरीज चल रही है उसके वीडियो आपको डेली मिलते रहें। तो चलिए आइए समझते हैं हम मार्केट के पार्टिसिपेंट के बारे में कि मार्केट में हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में किस तरीके के पार्टिसिपेट रहते हैं या किस तरीके से हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट का मोड होता है वो क्या क्या होता है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं या कैसे जान सकते हैं। तो आइए चलिए हम देखते हैं मार्केट के पार्टिसिपेंट के बारे में। तो सबसे पहले मार्केट के जो पार्टिसिपेंट हैं वो 3 तरीके के होते हैं। पहला आपका एफआईआई हो जाता है, दूसरा आपका एफडीआई हो जाता है और तीसरा हो जाता है डीआईआई। तो पहला जो एफआईआई है उसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विदेशी संस्थागत निवेशक और इंग्लिश में बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब एफआईआई। अब जो एफआईआई होते हैं वो किस तरीके से होते हैं या किस तरीके से मार्केट में काम करते हैं, चलिए हम उसको समझते हैं। एफआईआई जो होते हैं वो कम समय के लिए हमारे मार्केट में निवेशित होते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म जो निवेश करते हैं बल्क में। मतलब जैसे कि एफआईआई जो होते हैं, सबसे पहले तो ये समझो उनके पास मोटा पैसा होता है, विदेशी संस्थाएं होती हैं, जो विदेशी म्यूचुअल फंड होते हैं या विदेशी इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं जो वहां से हमारे मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने आते हैं। तो वो वाया एक ब्रोकर के माध्यम से या किसी बैंक के माध्यम से हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में आते हैं और सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट की सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स वगैरह जो चीज़ें होती हैं उनमें निवेशित होते हैं। छोटे समय के लिए आते हैं और जब उनको लगता है कि हाँ अब मार्केट से ठीक ठाक पैसा बन गया है, मार्केट इंडियन स्टॉक मार्केट में कुछ और चीज़ें होने वाली हैं, तो वो अपना पैसा वहाँ से निकाल लेते हैं। तो कम समय के लिए बल्क में पैसा लेके जो आते हैं उनको हम एफआईआई बोलते हैं, जिनको हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलते हैं या हिंदी में विदेशी संस्थागत निवेशक बोलते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि शेयर्स में और बॉन्ड में निवेश करेंगे, हैज फंड, विदेशी हैज फंड, विदेशी म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनियां और विदेशी कंपनी या विदेशी पैसे वाले लोग जिनके पास बहुत मोटा पैसा या बल्क में पैसा होता है, ये एफआईआई होते हैं। ठीक है, अब अपन दूसरे समझेंगे एफडीआई को। ठीक है, एफडीआई क्या होता है इसको समझते हैं एफआईआई के बाद। ये जो होता है ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, ये जस्ट इसके थोड़ा सा उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, एफआईआई में पैसा आएंगे, बल्क में पैसा लगाएंगे, बल्क में पैसा निकाल के बाहर हो जाएंगे। अब एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है ये बिल्कुल इसके उलट होता है। ये कम समय के लिए होते हैं, ये लंबे समय के लिए निवेशित होते हैं और इनका जो रहता है सबसे मेन जो रीज़न रहता है कि इनके निवेश करने से इंडिया में, जिसको अपन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, हमारे देश में सबसे मेन चीज़ जो होती है वो क्या होती है, एक तो विदेशी पैसा इन्वेस्ट होता है और हमारे यहाँ के लोगों को ये रोजगार प्रोवाइड कराते हैं। तो इस तरीके का इन्वेस्टमेंट जो लंबे समय तक हमारे इंडियन मार्केट में या इंडिया में निवेशित रहता है उसको हम एफडीआई बोलते हैं। और जो हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराते हैं उस इन्वेस्टमेंट को, मतलब विदेशी पैसा जो आके हमारे इंडिया में लगा, यहाँ उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग हब या बड़ी बड़ी कंपनियाँ खोली, उस कंपनियों को खोलने के लिए लोगों को रोज़गार दिया और उस कंपनियों में काम करने के लिए लोगों को रोज़गार दिया और 20 सालों 50 सालों या सैकड़ों साल से वो ऑलरेडी इंडिया में निवेशित बने रहते हैं। इस तरीके का इन्वेस्टमेंट आपका एफडीआई का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है, जिसको हिंदी में हम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बोलते हैं। अब इसको कैसे समझेंगे, इसको एक मैं आपको एप्पल के एग्जाम के, मतलब एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग हब के उदाहरण से समझा देता हूँ। तो क्या होता है कि मान लो एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग हब बननी है इंडिया में, तो एप्पल विदेशी कंपनी है, अब वो हमारे इंडिया में निवेशित होगी तो सबसे पहले उसको ज़मीन की ज़रूरत होगी, तो वहाँ सरकार से ज़मीन लेगी। ठीक है, फिर ज़मीन के बाद वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए अपना स्ट्रक्चर तैयार करेगी, तो उस स्ट्रक्चर तैयार करने में कई लोगों को रोजगार मिलेगा। अब स्ट्रक्चर एक दिन में तो तैयार हो नहीं जाएगा, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आता है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनना है तो उसके लिए बहुत बड़ा समय भी लगेगा। तो 1 साल 2 साल 3 साल जितने साल में जब वो स्ट्रक्चर तैयार होगा
तो सबसे पहले हमारे यहाँ के मज़दूरों को, इंजीनियरों को और उसमें लगने वाले सामान जो बाय सेल मतलब सामान लोहा गिट्टी बेचेंगे उनको रोज़गार मिलेगा, उनको पैसा मिलेगा। तो इस तरीके से पहले ही स्टेप से जो हमारे यहाँ इन्वेस्टेड होते हैं लोगों को रोज़गार देना शुरू करते हैं और लॉन्ग टर्म तक निवेशित रहते हैं, तो इस तरीके का इन्वेस्टमेंट एफडीआई कहलाता है। तो अभी 3 साल उसको बनने में लग गए, फिर 3 साल के बाद उसको चलाने के लिए लोगों की ज़रूरत है, तो 3 साल के बाद जब वो बन गया तो वहाँ लोग काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत है, तो लोगों को नौकरी पे रखा तो उनको रोज़गार मिला। तो इस तरीके का अगर एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग हब हमारे इंडिया में लगता है तो इस तरीके से वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है, लोगों को रोज़गार देना और विदेशी पैसा इंडिया में आना। इस तरीके का जो रहता है उसको हम एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? विदेशी कंपनियां भारतीय कंपनियों में सीधा निवेश करती हैं, चाहे आप जापान की सुजुकी ले लो, अमेरिका की एप्पल ले लो, बहुत सारी चाइना की किया ले लो, या बहुत सारी चीज़ें कंपनियां हैं जो हमारे यहाँ आके मतलब कंपनियां खोलती हैं और फिर लोगों को उस तरीके का रोजगार और विदेशी पैसा हमारे इंडिया में लाती हैं। अवसंरचना, उत्पादन सेवाओं या संयुक्त उद्यमों में निवेश, लंबी अवधि तक रणनीति निवेश, तकनीकी हस्तांतरण, नौकरी सृजन और आर्थिक बढ़ावा, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। थोड़ा सा ये टिपिकल लग रही होगी लैंग्वेज, बट सीधी सीधी सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया कि एफडीआई क्या होता है। ठीक है, तो समझ में आया एफआईआई क्या है और एफडीआई क्या है। एफआईआई वो है कि जो सिर्फ हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएंगे और बाया पैसा मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट के अलावा कहीं पैसा नहीं लगाते। और एफडीआई वो होते हैं जो विदेशी कंपनियां हमारे मार्केट में मतलब हमारे इंडिया में आके अलग काम करती हैं और यहाँ के लोगों को रोजगार देती हैं। ये कम समय के लिए रहता है एफआईआई, और एफडीआई आपका लंबे समय के लिए निवेशित रहता है। ठीक है, अब इसके बाद है अपना तीसरा, जिसको बोलते हैं डीआईआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोल सकते हैं इसको, या घरेलू संस्थागत निवेशक बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन है? ये जो है ये पार्ट आपका और हमारा है। आपके और हमारे जैसे इन्वेस्टर जो होते हैं वो डीआईआई में आते हैं, मतलब इंडिया का लोकल इन्वेस्टर जो इंडियन मार्केट में इन्वेस्टेड रहता है या निवेशित रहता है, उसको हम डीआईआई बोलते हैं। अब डीआईआई में कौन आता है? आप और हम तो आ ही गए, अब और देख लेते हैं। भारतीय म्यूचुअल फंड, जो हमारे यहाँ की म्यूचुअल फंड है वो डीआईआई में आते हैं। हमारे यहाँ की इंश्योरेंस कंपनियाँ, बैंक और वित्तीय संस्थान, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल आदि ऐसी चीज़ें जो लोकल हैं और हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में निवेशित है, उनको हम डीआईआई में बोल सकते हैं। तो इस तरीके के 3 पार्टिसिपेट होते हैं, एफआईआई, डीआईआई और एफडीआई। तो इस तरीके के 3 पार्टिसिपेट हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में, मतलब इनको हम मार्केट के पार्टिसिपेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब एफआईआई और डीआईआई और एफडीआई के बीच में अंतर क्या होता है ये समझ लो, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी एक बार और बता देता हूँ। एफआईआई कम समय के लिए मोटा पैसा लेके आएंगे और हमारे मार्केट में निवेशित होंगे। डीआईआई लोकल के इन्वेस्टर होंगे और एफडीआई विदेशी संस्थाएं होंगी जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती हैं। ठीक है, तो विदेशी संस्थागत निवेशक एफआईआई वित्तीय बाजार, कम से मध्यम अवधि के लिए निवेशित, रिटर्न कमाना, पोर्टफोलियो में निवेश करना, हेज फंड, विदेशी म्यूचुअल फंड बनाना, इस तरीके के ये एफआईआई में आते हैं। डीआईआई में घरेलू संस्थागत निवेशक, वित्तीय बाजार, शेयर, बॉन्ड, मध्यम से लंबी अवधि वाले, घरेलू संपत्ति, पोर्टफोलियो निवेश, भारतीय म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस कंपनियां। एफडीआई विदेशी व्यक्ति या कंपनी, या तो विदेशी व्यक्ति हो सकता है जिसके पास विदेश में बहुत सारा पैसा है, उसने अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में डाल दिया डायरेक्ट, या कोई कंपनी है जो आगे हमारे यहाँ स्टेब्लिश हो गई। ठीक है, वास्तविक क्षेत्र, व्यवसाय संपत्ति, लंबी अवधि के लिए निवेशित, व्यवसाय विकास, नियंत्रण का विस्तार करना, प्रत्यक्ष निवेश रहता है जिसको हम डायरेक्ट निवेश बोलते हैं, विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में स्थापित कंपनियों का अधिग्रहण करना भी उस एफडीआई के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अब भारतीय बाजार पर इनका क्या प्रभाव रहता है ये देख लेते हैं। एफआईआई डीआईआई से बाजार में तरलता बढ़ती है, मतलब जिसको हम लिक्विडिटी बोलते हैं, वो शेयर बाजार की गति पर प्रभाव पड़ता है, बाजार बहुत तेजी से ऊपर नीचे भी हो सकता है इसकी वजह से। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होती है,
जब FDI या FII हमारे यहाँ आते हैं तो विदेश का पैसा हमारे इंडिया में आता है, जिससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाता है। अर्थव्यवस्था की वृद्धि में सहायता, जैसे विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ आके जब इस्टेब्लिश होती हैं आते हैं तो हमें उनसे टैक्स और दूसरी बेनिफिट्स होते हैं, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत होती है। FDI से पूंजी का प्रवाह बढ़ता है। तकनीकी और कौशल मतलब जब FDI आते हैं तो क्या होता है कि वो अपनी तकनीक लेकर हमारे देश में आते हैं तो उसका भी हस्तांतरण होता है या हम उस तकनीक के बारे में अवेयर होते हैं। ठीक है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, जब वो आते हैं तो हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार देते हैं, तो जिससे हमारे यहाँ रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। ठीक है, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। सेल्फ इंडिपेंडेंसी जो रहती है उसको बढ़ावा मिलता है। ठीक है, निष्कर्ष, FDI और FII, DIR और FDI तीनों ही भारत की अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजार के लिए महत्वपूर्ण है। तीनों मिलकर देश की विकास यात्रा को मजबूत करने का काम करते हैं। तो जो इस तरीके से हमारे 3 पार्टिसिपेट जो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट की या भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में हमने समझा मार्केट के पार्टिसिपेंट के बारे में कि मार्केट में हमारे किस तरीके के पार्टिसिपेट रहते हैं, किसको क्या बोलते हैं, उनका क्या काम है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, बेल आइकन को दबा के रखें, जिससे इससे आने वाला अगला वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले।